Page number 24, second part of activity 1, transpiration. Use the information sheets to help you answer the question given below. A researcher views 3 leaves from the same plant through a microscope. के एक रिसर्चर ने सेम प्लांट के 3 लीव्स लिए हैं और उनको माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी किया है. दे काउंट द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच लीफ. उसने हर पत्ते के टॉप एंड बॉटम पर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं काउंट किए हैं. देयर रिजल्ट आर शोन इन द टेबल. और उसका रिजल्ट हमें नीचे टेबल में दिया गया है. स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, टॉप एंड बॉटम, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर, लीफ 1, 2 एंड 3, मीन नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर. यहाँ पर हमें 3 लीव्स जो उसने स्टडी किए हैं रिसर्चर ने, उसके टॉप एंड बॉटम पर स्टोमेटा के नंबर बताए गए हैं. हमने यहाँ पर मीन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है. टॉप पर लीव नंबर 1 के स्टोमेटा थे 29, लीव नंबर 2 32 एंड लीव नंबर 3 38. 7th क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हम मीन नंबर को फाइंड आउट कैसे करते हैं. मीन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जितनी हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, कि हमारे पास आइदर 2 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, उन सबको हम प्लस कर लेते हैं. देन हम उन वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर. इट्स मीन कि यहाँ पर उसने 3 लीव्स लिए हैं, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे. देन हम जो उनका सम आएगा उसको हम 3 पर डिवाइड कर लेंगे. देन टॉप का हम मीन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है 29 प्लस 32 प्लस 38 इनको प्लस कर लेंगे. देन हम इसको डिवाइड कर लेंगे 3 पर. आंसर हमारे पास आ जाएगा 33. सिमिलरली बॉटम के लिए भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे कि जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं उनका सम फाइंड आउट कर लेंगे. देन उन सम को हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा. यहाँ पर हमने मीन नंबर ही फाइंड आउट करना था. क्वेश्चन नंबर 2, वाई देयर आर मोर स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. के अंडर साइड ऑफ द लीफ पर हमारे पास ज़्यादा स्टोमेटा क्यों होते हैं. टू रिड्यूस द रेन वाटर दैट गेट इन दैम, to reduce the evaporation of water, to increase the evaporation of water, to increase gas exchange. बेसिकली हमारे पास अंडर साइड ऑफ द लीफ पर स्टोमेटा जो हैं इसलिए ज़्यादा होते हैं कि वहाँ से रिड्यूस किया जाए एवापोरेशन ऑफ वाटर को. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेल दैट ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा. हमने उन सेल्स का नेम बताना है जो हमारे पास स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करते हैं. We have described these cells earlier. These cells are called guard cells. Question number 4. Draw one line from each process to the correct example. हमें जो है कॉलम ए में कुछ प्रोसेसेस के कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं. सेकंड कॉलम में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. हमने ये बताना है कि कौन सी एग्जाम्पल जो है किस प्रोसेस की है. लेट रीड द एग्जाम्पल. हाउ मिनरल आइंस मूव फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट. किस तरह से मिनरल आइंस जो हैं मूव करते हैं सॉइल से रूट में. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वी हैव डिस्क्राइब दीज फिनोमेनास अर्लियर. इनको हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं. हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट. किस तरह से पानी मूव करता है सॉइल से रूट्स में. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. How water moves from cell into the air spaces. पानी की मूवमेंट सेल से एयर स्पेसेस में. This is an example of evaporation. How gases move between the leaf and the atmosphere. This is an example of diffusion. Okay, I hope you better understand. For any confusion, you can contact me on my personal number. Thank you.